A very good morning to all. After a long time, this is Dr. Manoj Bandwar. और फ्रेंड आज हम एक केस डिस्कस करेंगे शियाटिका का। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपसे के सामने आया हूँ वापस। और आज हम एक शियाटिका के देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। और ये पेशेंट इसकी एक सहेली है, पड़ोसन है, उसके साथ एक डेंटल ट्रीटमेंट के लिए और खुद के ट्रीटमेंट के लिए आई है। जो पड़ोसन है उसको डेंटल का ट्रीटमेंट चाहिए और इसको सियाटिका का प्रॉब्लम है। तो इस लेडीज़ की एज अराउंड 60 है। और ये लेडीज़ मेरे पास आई और बोली कि सर मुझे तकरीबन 8-9 सालों से सियाटिका का प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर कैसे क्या मैनेज करते हैं? सर करती हूँ काम, तो काम में तो कोई कमी नहीं है, पर दर्द बहुत होता है, चलाता नहीं है, बड़ी समस्या होती है। मैं आप काम क्या करते हैं? तो बोले सर मैं फल फ्रूट बेचती हूँ। तो मैं कि ये पॉइंट बहुत समझने वाला इस केस का है कि इस लेडीज़ को इसकी एज 60 ईयर्स है, सियाटिका की पेशेंट है और इतना उठापटक वाला काम। तो कई बार पेशेंट से कुछ चीज़ उगलवाने के लिए हमको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि 60 साल की उम्र है आपकी और ये उठापटक वाला काम क्यों? इस उम्र में आराम करिए आप। ये जनरली जब ओवर एज पेशेंट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि इस एज में तो जनरली लोग घर पे आराम करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं। आप इस एज में काम क्यों कर रहे हो? 60 साल की उम्र और वो भी इतना उठा-पटक वाला काम। अगर बैठने वाला काम हो ठीक है, आपको मंडी जाना, लाना करना सब काम आप ही करते हो? बोले हाँ मैं ही करती हूँ। तो बोले कि कितने बच्चे हैं आपके? तो बोले सर 5 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं। तो मैंने कहा हस्बैंड? बोले हस्बैंड सर 15 साल पहले एक्सपायर हो गए। हस्बैंड 15 साल से नहीं है और ये लेडीज़ अकेली फ्रूट की गाड़ी लगाती हैं, सामान सब्जी मंडी से लाना ले जाना सारा ये खुद ही करती है। तो मैंने कहा कि इतना क्यों? किसी की हेल्प ले लो, क्या दिक्कत है? कि नहीं सर हो जाता है, मैं चली जाती हूँ, सब्जी मंडी चली जाती हूँ और गाड़ी में बस में सामान रखवा करवा के फिर जो हमारा जो मेन वर्कर है उतार देता है। ये चीज़ मुझे बड़ी PQRS और मॉर्बिड लगी कि इस लेडीज़ को इस एज में, जबकि 5 लड़कों की शादी हो चुकी है और 5 लड़की बहुत वेल सेटल्ड है, इसे काम करने की ज़रूरत क्या है? तो मैंने कहा कि आपको इस उम्र पे काम करने की ज़रूरत क्या है? ना तो आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम है, पैसे आपके बहुत बच्चे अच्छा कमा रहे हैं और आपके पास जिस हिसाब से आप ज़मीन बता रहे हैं, आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से रेमेडीज़ कई बार निकलती हैं। और पेशेंट ने बोला कि सर वो कहना है कि चलती फिरती रहूँगी तो हाथ पैरों में अकड़न नहीं आएगी। तो मैं समझा नहीं। बोले सर वो क्या है ना कि मैं चलूँगी फिरूँगी काम करती रहूँगी तो पैर में अकड़न नहीं आएगी, अकड़न नहीं आएगी तो मैं बिस्तर नहीं पकड़ूँगी। पेशेंट का वाइटल फोर्स क्या बोल रहा है कि मैं बिस्तर ना पकड़ूँ। ये मैंने उसको सिर्फ पिंच किया है कि भैया तू इस एज में काम क्यों करती है? तो वो बोले कि चलती फिरती रहूँगी तो मैं बिस्तर नहीं पकड़ूँगी। अब हमको ये वाई जानना है कि ये इस कंडीशन में क्यों आई है, ये ऐसा क्यों सोच रही है। तो मैंने से पूछा कि अरे यार 5 लड़के हैं आपके यार, आंटी जी 5 लड़के आपकी सेवा करें, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। इस एज में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेड पे भी आते हैं, तो घर में बच्चे हैं ना आपके। नहीं सर वो नहीं चाहिए सर मेरे को, मतलब कोई मेरी सेवा चाकरी करे सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बड़ा लगा कि हाँ मतलब क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं सर वो अब बिस्तर पे चल, आज मैं काम नहीं करूँगी ना, कल से जाम वाम हो जाए, सर काम करना बंद कर दे, लकवा आ जाए, ज़्यादा नहीं चले तो पैर भी अकड़ जाते हैं डॉक्टर साहब, तो फिर उसके बाद बिस्तर से उठना करना धरना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो मैंने कही ये सभी चीज़ें आप जो बता रहे हैं, अगर ये होती भी हैं इस एज में, तो आपके घर में तो पूरा परिवार है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इसकी? आप तो लोड ही मत लो इन चीज़ों का, करेंगे बच्चे हैं। नहीं सर
सर आप समझते नहीं हो आजकल के बच्चों को, और आजकल की बहुओं की तो सुनो ही मत। मैं क्यों, क्या हो गया कि डॉक्टर साहब देखो, अगर मैं बिस्तर पे आई ना तो मुझे सब लेटरिन बाथरूम वगैरह सब इनको बिस्तर पे कराना पड़ेगा, और कई बार ऐसी कंडीशन में तो आपको लेटरिन बाथरूम सारे बिस्तर पे धुलाना करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बोले हाँ मालूम मुझे। बोले सर वो मुझे करवाना नहीं है। मैं क्यों नहीं करवाना, कि सर मैं जब तक सलामत हूँ खुद से काम करूँ, किसी की सेवा न लूँ, किसी को अपना कपड़े लत्ते वगैरह मैं धोने के लिए नहीं दूंगी, जो होगा मैं खुद करूँगी, अपना पैसा मैं खुद कमाऊँगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी, और किसी को अपने पैर दाबने के लिए नहीं बोलूँगी कि तू मेरे पैर दाब, मेरे को दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए कहूँगी। मैंने क्यों, कि सर आजकल की बहुओं की कोई ठिकाने नहीं है। आज सेवा करेंगे और कल चार बातें सुनाएंगे। कल मुझे बोलेंगे कि माँ जी आज तुम ये जो घूम रहे हो ना ये मेरी वजह से है, आज तुम जो इतना चल पा रहे हो ना ये मेरी वजह से है, आज तुम्हारी जो कंडीशन है ना ये मेरी वजह से है। ये डॉक्टर साहब ये नहीं सुनना, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, चलते चलते मर जाऊँ चलेगा, किसी का घर में कोड़ी का एहसान नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। कल तो वो ये ना कहे कि मुझे कि मैंने तेरे हेल्थ के लिए हमने इतना दिन रात जगे और ये किया और वो किया। डॉक्टर साहब किसी का एहसान नहीं चाहिए मेरे को। मेरे पति के जाने के बाद मेरे इस घर के अंदर मेरे ऊपर किसी का एक एहसान नहीं है, और ना ही आगे जाकर कोई एहसान लूँगी सर मैं। और इन बहुओं का तो बिल्कुल एहसान नहीं लूँगी, बच्चों को भी नहीं लूँगी। कल से वो भविष्य में उठ के कह देंगे कि तू आज जो इतना इतरा रही है ना ये हमारे दम पे है, हमने तेरी सेवा की तो तू आज इतना घूम फिर पा रही है। तो डॉक्टर साहब ये एहसान की बजाय तो मरना पसंद, और किसी का एहसान तो एक कोड़ी करनी चाहिए अपने को। ये पेशेंट इस बात को इतना बोल गई, मैंने रेमेडी जो दी उसको 1 mg का एक डोज दिया, और 5 दिन बाद जब पेशेंट उनकी जो पड़ोसन थी उसके डेंटल चेकअप के लिए आई तो उसने बोला कि सर मेरे को दर्द में लगभग 80-90% आ रहा है, और अब मैं बहुत आराम से मंडी में सारे सामान वगैरह लेने जाती हूँ, करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 80-90%। और आफ्टर 15 डेज़ के फॉलोअप में पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ हो गया। मैंने उनको 1 mg के बाद डोज रिपीट ही नहीं किया। एक बार मुझे बीच में मेरा उस एरिया में जाना हुआ, जब मुझे रोड साइड उनका दुकान लगता है, मैंने पूछा, मैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आलती पालती लगा के बैठी नहीं पाती थी, मुझे दिन भर टांगे लटका के रखनी पड़ती थी, अब वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक ही डोज के 1 mg के डोज से वो पूरी तरह ठीक हो गई। अब इस केस को हम समझते हैं कि पेशेंट की मॉर्बिडिटी कहाँ थी, पेशेंट को कितना ईगो, मैं खुद से करना चाहती हूँ, मैं खुद के, वो लेडीज़ किसी को काम ही नहीं करने देती है अपना। उसको उसका ईगो कितना ज़्यादा है, उसके अंदर ईगोटिज्म इतना ज़्यादा है कि वो सब कुछ मैं खुद करना चाहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं किसी को टच नहीं करने दूंगी। उसके लिए ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगोस्टिक लेडीज़। और उसको ये मन में डर है कि अगर मैंने किसी से सेवा करवा ली तो ये बाद में फिर एहसान गिनाएंगे। ये रेमेडी एहसान गिनाने से डरती है। बाद में भविष्य के आने वाले एहसान जो उनको वो लोग कह देंगे कि हमने तेरे पे, वो कहते हैं ना कि ऑब्लिगेशन, इस रेमेडी के लिए डॉक्टर मयूर सर और इन्होंने ऑब्लिगेशन एक वर्ड दिया है कि ये दे डोंट वांट टू ऑब्लिगेशन, ये किसी का एहसान नहीं चाहते। एक फेवरेट एक्टर जो है उनका डायलॉग है ना कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। ये रेडी वही है, ये कोई एहसान नहीं चाहती। इसको वो पैरालिसिस का डर है कि अगर बिस्तर में आ गए तो मेरे हाथ पैर जाम हो जाएंगे, चलेंगे नहीं, फिर डिल्यूजन अरेस्टेड कॉट अबाउट टू बी, अरेस्ट होने का मन में दिमाग है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अरेस्ट हो जाऊँगी, बिस्तर से हिल नहीं पाऊँगी, फियर ऑफ पैरालिसिस में आ जाऊँगी। और वो जो ईगो है, वो जो उसका ईगो है वो इसलिए उसको दिमाग में हर्ट हो जाएगा अगर किसी ने उसके ऊपर एहसान गिना दिया बाद में। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, उसका जो बीइंग है ना वो इंजर्ड हो जाएगा अगर किसी ने उसके ऊपर एहसान गिना दिया। फियर ऑफ बीइंग हर्ट, बीइंग मतलब हम कहते हैं ना कि अस्तित्व, उसका अंदर का एक वो अस्तित्व वो बड़ा हर्ट हो जाएगा कि यार तूने कैसे बोल दिया कि यार के फलाने टाइम पे तूने मेरी ये मदद की। तो इसको वो ऑब्लिगेशन, वो एहसान नहीं चाहिए, इसलिए वो दुकान चला रही है। वही 60 साल की उम्र में भी फ्रूट बेच रही है। और बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके साथ में किसी की हेल्प नहीं लेना।
घर में बच्चे वगैरह इट्स कॉमन, अगर बच्चे किसी चीज़ की आपको कोई हेल्प कर देते हैं, कपड़े धो देते हैं तो नॉर्मल चीज़ है ये तो। पर वो इतनी ईगो में है कि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती। तो मैंने इसको आने का वनेम दिया, और आने का वनेम के एक ही डोज से ही लेडीज़ पूरी तरह ठीक हो गई। और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पेशेंट किसी का एहसान नहीं चाहते हैं, जो हम लेटर बाद में हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट ये केस क्लियर कट आनिका का था, और मैंने इस केस को सुनते वक्त एक भी रूब्रिक नहीं बनाया। और जैसे ही लेडीज़ ने जब ये चीज़ें नरेट की तो ये क्लियर कट आनिका का केस निकला। तो आनिका केस, आनिका पेशेंट ईगो की वजह से किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता, और वो उसको ये लगता है कि फ्यूचर में कोई मेरे पर एहसान जताएगा, कोई उनके किए हुए कामों को लेकर मुझे भविष्य में ताने मारेगा कि तूने, तेरे पर हमने इतना काम किया। ये चीज़ आनिका को नहीं चाहिए, आनिका को एहसान नहीं चाहिए किसी का, और इसी की वजह से वो मॉर्बिड लेवल के ईगो में घूमता है। तो आज के लिए काफ़ी समय के बाद हमने आज वीडियो अपलोड किया है। तो ये आप केस देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम एक इंटरेस्टिंग केस के साथ में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।